हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं अक्टूबर में जेएनयू का पेपर होने वाला है। 6 अक्टूबर को जेएनयू के ज्योग्राफी का पेपर है। तो मैंने ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चंस डाला था, तो बहुत सारे अच्छे रिस्पॉन्स आए थे और लोगों ने डिमांड भी किया था कि सर मुझे कुछ न्यू टॉपिक्स बताइए जो कि मेरे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो मैं आपको इस वीडियो में ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है एक्चुअली। मतलब आप इतने सारे टॉपिक्स पे केवल ब्रीफ में पढ़ के जाइए, कोई डिटेल स्टडी नहीं करना है। आप इसको एक बार मोटे मोटे तौर पे एक ब्रीफ में आप इन सबको रिपीट कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए और आपका जेएनयू पक्का निकल जाएगा। जितने भी ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे वो आप सब कर लेंगे, ये मेरा दावा है। तो ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड मैं टॉपिक बनाया हूँ और आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है ये समझिए। ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको शुरू करना है वर्ल्ड पॉपुलेशन से। वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको क्या पढ़ना होगा? वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जब वर्ल्ड में पढ़ेंगे तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कौन कौन से हैं। उसमें आपको फिजिकल फैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। फिजिकल फैक्टर में एल्टीट्यूड होता है, लैटीट्यूड, रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल्स। मतलब ये है कि वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर में से एक फैक्टर है फिजिकल। तो एक फैक्टर फिजिकल है, तो उस फिजिकल में आपको एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, रिलीफ, क्लाइमेट एंड सॉइल पढ़ना होगा कि कैसे ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फैक्टर मतलब वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट आपके पास में फैक्टर आती है इकोनॉमिक, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। देन हिस्टोरिकल फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। हिस्टोरिकल प्रोसेस किस प्रकार से हिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद आपको पॉलिटिकल फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि कम्युनिस्ट कंट्री में अलग सिचुएशन होता है, कैपिटलिस्ट कंट्री में अलग सिचुएशन है। तो ये आपको यानी कि फिजिकल, इकोनॉमिक, हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर पढ़ने होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले तो। उसके बाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा डेंसिटी का। इसमें आपको डेंसिटी से रिलेटेड मेजरमेंट्स पढ़ने होंगे कि क्रूड पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, फिजियोलॉजिकल पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, एग्रीकल्चरल डेंसिटी क्या होता है एंड रूम डेंसिटी क्या होता है। ये आपको इतने पढ़ने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि डेंसिटी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। देन आप यहाँ पे याद रखिए कि जैसे ही आप ये दो टॉपिक पढ़ लेंगे रिलेटेड, उसके बाद में आपके पास आता है पॉपुलेशन चेंज का। पॉपुलेशन चेंज में आपको जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा वो होगा फर्टिलिटी का। तो इसमें वर्ल्ड की फर्टिलिटी पैटर्न पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फर्टिलिटी की डेफिनेशन, क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट क्या होता है, जनरल बर्थ रेट क्या होता है, ये पढ़ने पड़ेंगे। देन वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे रिलीजन हो गया, एजुकेशनल लेवल हो गया, इकोनॉमिक प्रोस्पैरिटी एंड डिस्पर्जन हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया एंड डाइट एंड हेल्थ हो गया, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर हो गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्ट्रक्चर हो गया। तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे वो फैक्टर्स के रूप में जो कि फर्टिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब आप इतने पढ़ लेंगे तो एक ऊपर में ही मैंने एक टॉपिक मेंशन किया है, देखिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक टॉपिक है जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रलिटी, डिस्पर्जन एंड कंसंट्रेशन। तो पता है इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली? इसका मतलब ये होता है कि कोई आपके पास में एक रीजन है, उस रीजन में पॉपुलेशन की सेंट्रलिटी क्या है, फोकल पॉइंट उस रीजन में पॉपुलेशन के डिस्पर्जन क्या है। मतलब एक मिड पॉइंट से देखा जाए तो चारों तरफ में 360 डिग्री में किस प्रकार से पॉपुलेशन का डिस्पर्जन हुआ है, एंड एक रीजन में पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन यानी कि कौन कौन से जोन, कौन कौन से एरिया में पॉपुलेशन कितना है और किस प्रकार का है, वो देखते हैं। तो देखिए ये 3 प्रकार का हो सकता है। वो या तो मीन पॉइंट हो सकता है, यानी कि मीन मीन सेंटर हो सकता है, या फिर मीडियन सेंटर हो सकता है, या फिर मॉडल सेंटर हो सकता है। मतलब मैं अगर एग्जांपल लूँ कि जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में हूँ अगर, तो दिल्ली का मिड सेंटर क्या होगा, सॉरी मिड मतलब मीडियन सेंटर क्या होगा, मीन सेंटर क्या होगा, मॉडल सेंटर क्या होगा। तो ये आपको पढ़ना होगा, इनमें डिफरेंसेस, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी में वो होगा मोर्टालिटी का। मोर्टालिटी में आप डेफिनेशन पढ़िए उसका, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट पढ़िए, क्रूड मोर्टालिटी रेट के बारे में पढ़िए, स्टैंडर्डाइज बर्थ रेट, सॉरी स्टैंडर्डाइज मोर्टालिटी रेट, लाइफ टेबल मोर्टालिटी रेट एंड लाइफ एक्सपेंडेंसी। इतने पॉइंट इसमें पढ़िए, आपका सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मोर्टालिटी में ही कि वर्ल्ड की पैटर्न क्या है मोर्टालिटी का।
जैसे अगर जब आप वर्ल्ड की मोर्टालिटी पैटर्न पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें आपको सबसे पहले लैटिन अमेरिका के बारे में पढ़ना होगा, साउथ ईस्ट एशिया के बारे में पढ़िए क्या क्या कहानी है, अफ्रीका के बारे में पढ़िए, वेस्टर्न यूरोप के बारे में, नॉर्थ अमेरिका एंड ओशनिया, इतने के बारे में पढ़ लेंगे तो आप वर्ल्ड की फर्टिलिटी पैटर्न को समझ जाएंगे, तो सॉरी वर्ल्ड की मोर्टालिटी पैटर्न को समझ जाएंगे और आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे जब कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होगा। देन ये पढ़ना होगा कि आप जानते हैं मोर्टालिटी का मतलब डेथ होता है, तो वो कौन कौन से ऐसे कॉजेज है डेथ का, तो एक होता है एक्सोजेनेटिक, दूसरा होता है एंडोजेनेटिक। एक्सोजेनेटिक का मतलब होता है जो बाहरी इन्फेक्शंस हो गए, पल्मोनरी डिजीजेज, कंजेस्टिव डिजीजेज, या फिर कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर सप्लाई से कोई बीमारी होती है तो उसके बारे में पढ़ना होगा, जैसे कि आप सब जानते हैं। इंडोजेनेटिक में आता है डिजेनरेटिव कॉजेज, स्पेशली बायोलॉजिकल एंड कंजेनिटल डिजीजेज जिससे कि डेथ होता है, ये दोनों के बारे में समझिएगा आप। अब देखिए, अब इसी मोर्टालिटी में एक टॉपिक आता है डिफरेंशियल मोर्टालिटी। तो डिफरेंशियल मोर्टालिटी क्या होता है भाई? डिफरेंशियल मोर्टालिटी मतलब अलग अलग सोशल क्लास में अलग अलग मोर्टालिटी की कहानी है, तो ये समझिए। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भी किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंशियल मोर्टालिटी के लिए, वो समझिए। एंड रेसिडेंस यानी कि वो जगह जहाँ पर आपका घर है, ये भी डिसाइड करता है डिफरेंशियल मोर्टालिटी को, तो ये समझिए आप। जब इतना पढ़ लेंगे तो आपके पास में एक नेक्स्ट टॉपिक आती है, वो आती है माइग्रेशन की। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका डेफिनेशन, माइग्रेशन से रिलेटेड थ्योरीज, 3 थ्योरीज हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। द लॉ ऑफ माइग्रेशन बाय रेवेंस्टीन, इनवर्स डिसेंस लॉ जेके जीफ एंड थ्योरी ऑफ इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी जो कि स्टॉफर ने दिया था। ये 3 आपके पास में टॉपिक हो जाते हैं थ्योरी से रिलेटेड माइग्रेशन के। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल आती है टाइप्स। मतलब बात यह है कि माइग्रेशन के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, इंटरनल माइग्रेशन एंड एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो ये दोनों टॉपिक टाइप्स के रूप में पढ़ने पड़ेंगे। देन आपके पास में आता है कि माइग्रेशन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, तो पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स में आपको ढेर सारे टॉपिक्स हैं, पुल फैक्टर में से भी पढ़ने होंगे आपको। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में कि माइग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है। देखिए, माइग्रेशन का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है ना, वो 3 कॉन्सिक्वेंसेस दिखाते हैं। पहला तो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, एंड जो थर्ड नंबर का जो कॉन्सिक्वेंस दिखाता है वो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस होता है। और वहीं सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अर्बन सेक्टर में अर्बन घेटोज के रूप में रिस्पॉन्सिबल होता है, अर्बन घेटोज के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो जो आप अर्बन घेटोज देखते हैं या फिर अर्बन स्लम्स एरिया देखते हैं तो समझ लीजिए कि वो पूरा का पूरा रिजल्ट माइग्रेशन का ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है जो सबसे ऊपर में है, वो है ग्लोबल एजिंग का। आपको ये समझना होगा कि ग्लोबल एजिंग होता क्या है। आज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आज पूरी की पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। तो समझिए कि ग्लोबल एजिंग क्या होता है। पहले तो डेफिनेशन समझिए, मतलब इसका समझिए, देन आप ये समझिए कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री से ज़्यादा पीड़ित है और क्यों है ऐसा। नेक्स्ट जो टॉपिक उसी में है, जो कि फैक्टर्स, मतलब ऐसा कौन कौन से फैक्टर है, क्यों ऐसा हो रहा है, ग्लोबल एजिंग क्यों हो रहा है, आखिर वहाँ पर ऐसे कौन से फैक्टर है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये मोर्टालिटी, ये रहा हमारा मोर्टालिटी का टॉपिक, साथ ही साथ में माइग्रेशन का टॉपिक एंड ग्लोबल एजिंग का टॉपिक। नेक्स्ट बताते हैं कि आपको पढ़ना होगा, वो है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन में आपको ये पढ़ना होगा कि स्पेशल वेरिएशन इसके क्या हैं, स्पेशल वेरिएशंस ऑफ फैक्टर्स सच एज, जैसे एज का, सेक्स का, मैरिटल स्टेटस, फैमिली, हाउस होल्ड साइजेज, ऑक्यूपेशंस, नेशनैलिटी, लैंग्वेजेस एंड रिलीजन्स। ये स्पेशल वेरिएशंस है। किसके स्पेशल वेरिएशंस है? मतलब एज के स्पेशल वेरिएशंस पढ़िए। पॉपुलेशन कंपोजिशन में आपको ये सारे स्पेशल वेरिएशंस के बारे में ही पढ़ने होते हैं। तो एज के, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, फैमिली, हाउस होल्ड, ऑक्यूपेशन, नेशनैलिटी, लैंग्वेज, इन सब के स्पेशल वेरिएशंस पढ़िए आप और कवर कर लेंगे आप। उसके बाद में आता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर में आपको 3 एज ग्रुप के बारे में पढ़ना होगा। पहला है चिल्ड्रेन, जो कि 0 से 15, मतलब कि 0 से 15, 14 और 19, मतलब कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे चिल्ड्रन को 0 से 15 के बीच में मानते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे बच्चों को कंसिडर हम 0 से 14 की उम्र में करते हैं, या फिर कहीं कोई ऐसी भी कंट्री है जहाँ पे बच्चों को हम 0 से 19 के बीच में कंसिडर करते हैं। ऐसे ही एडल्ट 15 से 59 कहीं है, कहीं 64 है, और कहीं पे 20 से 59 है, कहीं पे 20 से 64 को हम एडल्ट मानते हैं। एंड एजेड, जो कि 60 से ज़्यादा है या फिर 65 से ज़्यादा है कुछ कुछ देशों में।
तो ये 3 एज ग्रुप हैं, इन 3 एज ग्रुप को आपको समझना होगा और उन्हीं 3 एज ग्रुप के बेस पे आपके पास में एज पिरामिड बनेगा, जिसमें 3 प्रकार के पिरामिड होंगे और वो तीनों पढ़ना होगा आपको। प्रोग्रेसिव पिरामिड, रिग्रेसिव पिरामिड्स, स्टेशनरी पिरामिड एंड इंटरमीडिएट पिरामिड। ये 4 पिरामिड होंगे, वो चारों पिरामिड्स को आपको पढ़ने होंगे इसी 3 एज ग्रुप्स के बेस पे। इसी में देखिए ऊपर में मैंने आपको टॉपिक मेंशन किया है एज इंडेक्स। एज इंडेक्स क्या होता है? देखिए एज इंडेक्स में आपको 2 इंडेक्स पढ़ने होंगे केवल, ओल्ड एज इंडेक्स एंड डिपेंडेंसी रेशियो। तो डिपेंडेंसी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि इसमें बूढ़े और बच्चे दोनों आते हैं, और ओल्ड एज इंडेक्स जो कि एजिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो ये आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास में आता है सेक्स कंपोजिशन, जिसमें मेल फीमेल होंगे, इनके रेशियो को आपको देखना होगा, वर्ल्ड में कहाँ पे क्या है, इनकी रेशियो क्यों घट रही है। इथनिक कंपोजिशन पढ़िए, प्लूरल सोसाइटी पढ़िए, प्लूरल सोसाइटीज़ क्या होता है ये समझिए आप। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पॉपुलेशन का पढ़ना होगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में क्या है और इसका डेफिनेशन क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट आता है आपके पास में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। एम्प्लॉयमेंट में प्राइमरी एक्टिविटी में कौन कौन देश कितना इन्वॉल्व है, सेकेंडरी में कितना इन्वॉल्व है, टर्सरी में कितना इन्वॉल्व है, एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटी में कौन कौन देश कितना इन्वॉल्व है। डेवलप्ड कंट्री के बारे में, डेवलपिंग कंट्री के बारे में इसमें पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो आता है आपके पास में होता है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा था जेएनयू में। तो इसका डेफिनेशन समझिए, कॉजेज समझिए, सोल्यूशन समझिए एंड इसके टाइप्स समझिए। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ में आप रिप्लेसमेंट समझिए, रिप्लेसमेंट क्या होता है, नेचुरल इंक्रीज रेट क्या होता है, ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज क्या होता है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स क्या होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था इसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड पॉपुलेशन एस्टिमेट्स। नेक्स्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में आपको समझना होगा कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है, एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन डेवलपिंग वर्ल्ड में आपको सेपरेटली पढ़ना होगा, जैसे कि ब्राज़ील, इंडिया, बांग्लादेश, इन सब देश में इन सब देशों में पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है उसको समझना होगा आपको। नेक्स्ट जो इसमें आपको पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा ओवर पॉपुलेशन, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये सब क्या होते हैं, ये सब आपको समझने होंगे। तो ये हमारा कुछ एज स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन ग्रोथ, एज पिरामिड एंड स्पेशल वेरिएशंस जो डिफरेंट फैक्टर्स से ह्यूमन ज्योग्राफी पॉपुलेशन कंपोजिशन, वो उसको हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट आपके पास में आता है पॉइंट पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड। पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना होगा अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में एंड पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ना होगा डेवलप्ड वर्ल्ड में। नेक्स्ट जो आपके पास में पॉइंट आ जाता है वो थ्योरी से रिलेटेड है कि ह्यूमन ज्योग्राफी में थ्योरीज कौन कौन से पढ़ने हैं, मतलब पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड कौन कौन से थ्योरी आपको कवर करने हैं। पहला बायोलॉजिकल थ्योरी, दूसरा कल्चरल थ्योरी, तीसरा पॉलिटिकल थ्योरीज। तीनों मिला के आपके पास में टोटल 7 थ्योरीज हो जाते हैं, 7 थ्योरीज। पहला माल्थुसियन थ्योरी ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, दूसरा मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑन ह्यूमन ज्योग्राफी, थर्ड नंबर का जो है वो नियो माल्थुइज्म, एंड फोर्थ नंबर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, फिफ्थ नंबर ऑप्टिमम पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट, ओवर पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट एंड अंडर पॉपुलेशन कॉन्सेप्ट। ये 7 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे पूरा। तो देखिए मैंने आपको ये कुछ पॉपुलेशन ज्योग्राफी से रिलेटेड पॉइंट्स बताए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इतना पढ़ लीजिए टॉपिक तो आपका पक्का मैं बता रहा हूँ कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है और उसमें पर्टिकुलरली पॉपुलेशन ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो पूरा कवर हो जाएगा, उसमें कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं और आप 100 में 100 करके आएंगे। थैंक यू सो मच।